आज यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन के इस कार्यक्रम में जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज हम 13वें महाधिवेशन के अंतिम पड़ाव पर हैं और ये 13वां महाधिवेशन मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के बाद का ये पहला अधिवेशन है, महाधिवेशन है। जो एक अलग मायने के साथ और एक और लंबी यात्रा की तैयारी के लिए एक बड़ी तैयारी के साथ ये महाधिवेशन आयोजित हुआ है। हमें गर्व है कि हम सब लोग इसके गवाह बन रहे हैं और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के एक लंबी यात्रा के बाद अब और लंबी यात्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे तय करेगी, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे राज्य की जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, कई सारी चीजें आज के इस महाधिवेशन में समाहित है। आज के इस पड़ाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से एक लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ेगा। आज के इस महाधिवेशन में आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जो परिचय के कभी मोहताज ना रहे, हाँ ये जरूर था कि हम सभी लोगों ने मिलकर, आप सभी लोगों ने मिलकर, राज्य की जनता ने मिलकर, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोगों ने मिलकर आदरणीय शिबू सोरेन जी से उनको गुरुजी बना दिया था और कहीं ना कहीं ये सम्मान, ये प्यार इस राज्य की जनता ने इनको दिया और उस मान, सम्मान और प्यार का भी एक एक कर्ज इन्होंने राज्य की जनता को वापस भी किया। अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस राज्य की जनता, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी
किसान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे वक्त में इनकी संघर्ष रही है। यूं तो हर वक्त अपने आप में अलग कहानी के साथ होती है। इनके वक्त में भी जहां सीमित संसाधन में इस राज्य की जनता की रक्षा के लिए संकल्प लेना, इस राज्य के जल जंगल जमीन की हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, सामंती विचार वालों से लोहा लेना, ये साधारण बात नहीं है। और ये साधारण बात के साथ साथ ये आम व्यक्ति ये सपना भी नहीं सोच सकता। और आज के समय में तो बिल्कुल ही बहुत ही विरले ही ऐसे लोग मिलते हैं जहां समाज के प्रति, राज्य के प्रति, गरीबों के प्रति शोषितों के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाती हो। और आज सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश शिबू सोरेन से नहीं, गुरुजी के नाम से हमारे पार्टी संस्थापक को जाना जाता है। आज हम लोगों के लिए गौरव की बात है, अनगिनत क्रांतिवीरों के बीच में से एक आज हम लोगों के बीच में है। वैसे कई सारे लोग मंच पे आपको दिखेंगे जो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग रहे हैं। और इन्होंने पार्टी को पार्टी की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह चलाया। हर एक व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, सभी उनके लिए एक बराबर, एक नजर उनके लिए था। आज आप लोगों ने आदरणीय गुरुजी के आदेशों का पालन करते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर दिया है। आज के दिन में बहुत कम आदरणीय गुरुजी बातों को रखते हैं, लेकिन आज भी इस मंच पे बहुत सारे लोग हैं और मंच के नीचे भी कई सारे लोग हैं जो इस राज्य में जब आदरणीय गुरुजी मंचों से दहाड़ते थे तो अच्छे अच्छे लोगों का पैंट भी गीला हो जाता था। और आज इतने संघर्ष के बाद उम्र के एक पड़ाव में है, कई सारे लोग हैं। आज हमारे घर में भी बुजुर्गों की संख्या थोड़ी बढ़ी हुई है और आज पार्टी के अंदर में भी हमारे बुजुर्गों की संख्याएं बढ़ी हुई है, लेकिन बड़ी तेजी के साथ इसमें नई पीढ़ियों का भी समावेश हो रहा है। और इस कारवां को और लंबे सफर की तैयारी के लिए मैं तैयार कर रहा हूं, ताकि हम लोग अपने पार्टी के विचारों को
अपने आंदोलनकारी साथियों के विचारों को और आगे तक ले जाए। राज अलग करने का संघर्ष था, अब सत्ता की संघर्ष है। इस राज को संवारने सजाने का संघर्ष है। ये झारखंड पूरे देश में, विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यहां के लोग इतने सीधे सरल स्वभाव इस राज्य के लोगों का रहा है कि आए दिन कोई ना कोई किसी रूप में इस राज्य में आता रहा और यहां के लोगों को छलता रहा, ठगता रहा और उनके हक अधिकार को मारता रहा। चाहे वो सरकार बना करके, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में, चाहे वो बिचौलियों के रूप में, चाहे वो व्यापारी के रूप में, अलग अलग चेहरे से लोगों ने इस राज का दोहन करने का काम किया।